अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने क्लास 10 की केमिस्ट्री की बुक स्टार्ट की है, जिसका लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 हम प्रिपेयर कर चुके हैं। आज हम लेक्चर 3 प्रिपेयर करेंगे। अगर आप लेक्चर 1 या लेक्चर 2 लेना चाहती हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैप्टर नंबर 14 हमारे पास, जिसका नेम है स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। लेक्चर 3 का नेम है इंटरकन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स। इंटरकन्वर्जन मीन्स बाहमी राब्ता ऑफ का फिजिकल स्टेट्स मैटर की जो होती हैं उनका आपस में बाहमी राब्ता, इसमें हम प्रिपेयर करेंगे। 3 किस्म के स्टेट्स होती हैं। कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना जो मेल्टिंग कहलाता है। कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस, लिक्विड का गैस में चेंज होना जो बॉइलिंग कहलाता है। कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू इट्स लिक्विड जो कंडेंसेशन कहलाता है। गैस का लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन कहलाता है। आए पहले कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड पढ़ते हैं, जो हमारे पास मेल्टिंग है। सबसे पहले हम मेल्टिंग की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखने से पहले यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है, जिसको हम देखते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, जब उनको टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। आए हम इसको पढ़ते हैं। द फिजिकल स्टेट्स, जो जिस्मानी स्टेट होती है सॉलिड सब्सटेंस की, कैन बी चेंज बाय सिंपल हीटिंग। अगर हम उसे सादा हीट भी करें सॉलिड की पार्टिकल्स को, सॉलिड सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट को, तो वो अपनी जो शेप है वो चेंज कर देता है, अपनी जो साख्त है वो तब्दील कर लेते हैं। हीट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, जो हीट है वो इंक्रीज कर देते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स के उसको, एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और क्या कर देते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं एट अ हाई फ्रीक्वेंसी पर। एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर देयर वाइब्रेशन मोशन बिकम सो फास्ट, जो पार्टिकुलर अम्लीय टेम्परेचर अब इसका होता है जहाँ पे वाइब्रेशन मोशन हो रही होती है, बिकम सो फास्ट, वो बहुत ज्यादा फास्ट होना शुरू हो जाती है, तेज हो जाती है। दैट इट ओवरकम दी कोहेसिव फोर्स, जो कि कोहेसिव फोर्स को तोड़ देती है। स्टूडेंट्स, व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? ये हम नीचे देखते हैं एक डायग्राम में। दो पार्टिकल्स के दरमियान में चिपकने की जो सलाहियत होती है उसे हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में द सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। इसके नतीजे में जो सॉलिड है जब लिक्विड में चला जाता है, जब उसको हाई टेम्परेचर दिया जाता है सॉलिड को, तो वो जब उसके पार्टिकल्स के दरमियान कोहेसिव फोर्स टूटना शुरू हो जाती है तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होने लग जाती हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में चले जाती हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। आइए इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में अब देखते हैं। एट द मेल्टिंग पॉइंट पर द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड के जो पार्टिकल्स है नॉट ओनली लूज देयर मेन पोजीशन, वो सिर्फ अपनी मेन पोजीशन को लॉस नहीं करते बट लेकिन द अरेंजमेंट एज वेल। जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो अपनी जो पोजीशन है उसको भी लूज कर देते हैं, एंड अरेंजमेंट, और उनके पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो भी लूज हो जाती है, यानी कि जो तरतीब होती है वो भी खत्म हो जाती है। कोहेसिव फोर्स होती है वो टूट जाती है। द सॉलिड कोलैप्स एंड टर्न टू अ लिक्विड, तो जो सॉलिड होता है वो टूट जाता है और किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। Heating a solid below its melting point increase its kinetic energy and temperature that weakens the force of attraction between its particles. तो जो सॉलिड है जब उसको हीट किया जाता है इस मेल्टिंग पॉइंट पर, तो ये इंक्रीज कर देता है इसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, उनको इंक्रीज कर देता है मूवमेंट को, और टेम्परेचर जो होता है दैट वीकनेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स, तो वो जो इसके पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको वीक कर देता है। फर्दर, लिहाजा हीटिंग द सॉलिड आफ्टर इट हैज स्टार्ट मेल्टिंग डज नॉट इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। लिहाजा जब
सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट का प्रोसेस कर रहा होता है तो उसको हीट करें तो उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होता, बिकॉज हीट करने से जो सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान कोहेसिव फोर्स है, कुछ पार्टिकल्स के दरमियान टूटती है। जैसे ही हम उसको और हीट करते हैं तो चंद पार्टिकल्स कोहेसिव फोर्स से टूट जाते हैं, लेकिन हीट होने की वजह से जो दूसरे बाकी हमारे पास पार्टिकल्स के दरमियान कोहेसिव फोर्स मौजूद होती है वो भी टूटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है, वो इंक्रीज नहीं होता। इंस्टेड इसलिए एट द हीट energy provided at this moment is utilized to convert the solid into its liquids। आज जो तमाम एनर्जी होती है वो इस मूवमेंट पर सॉलिड को कन्वर्ट कर देती है लिक्विड में। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस, जो कि बॉइलिंग प्रोसेस है हमारे पास, यानी कि लिक्विड का गैस में तब्दील होना, जो हमारे पास क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम दी गई है जिसके अंदर लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो किस में चेंज हो रहे हैं, गैस में। यानी कि हीट करने से कि जब हीट किया जाता है लिक्विड को तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस होती है वो कम होती है। जैसे हम उसको टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो इनके पार्टिकल्स के दरमियान में बहुत ज़्यादा स्पेस आ जाती है, जिससे लिक्विड गैस में तब्दील होना शुरू हो जाता है, जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और जैसे ही ये बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट होता है तो उसके प्रोसेस को हम इवेपोरेशन का नाम देते हैं। आए हम इवेपोरेशन के बारे में पढ़ते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड कीप ऑन कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट ऑल टेम्परेचर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो बाहर आते हैं लिक्विड की सरफेस पर तमाम टेम्परेचर में। एंड सच एन एस्केप्स ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम सरफेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये जो प्रोसेस है मॉलिक्यूल्स का छोड़ देना सरफेस को वो कहलाता है इवेपोरेशन। हीटिंग अ लिक्विड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। जब लिक्विड को हीट किया जाता है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है। एंड सो डज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। जो प्रोसेस हमारे पास कौन सा होता है, इवेपोरेशन का। हीटिंग द लिक्विड फर्दर, जब दोबारा लिक्विड को और हीट किया जाता है, इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी सो मच, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, दैट जिसकी वजह से द इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर वीकेंड टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो बहुत ज्यादा जो इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट है एट दिस पॉइंट द बबल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द लिक्विड एट अ रिपीट पीस। जब इस पॉइंट पर जो बबल्स होते हैं वो लिक्विड से बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं बहुत तेजी से। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक और एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है, वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड का वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है, यानी कि बुखारात का प्रेशर लिक्विड के इक्वल, लिक्विड के बाहर वाले प्रेशर के साथ इक्वल हो जाता है। और जो फिजा का है प्रेशर वो एक्सटर्नल प्रेशर के जब इक्वल हो जाए तो उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। एट द बॉइलिंग पॉइंट द heat provided to the liquid is called to convert it into gaseous form। एट द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर जब हीट मुहैया की जाती है लिक्विड को, किस लिए की जाती है, इज यूज्ड इस्तेमाल करने के लिए, टू कन्वर्ट इट इनटू गैसेस फॉर्म। गैसेस फॉर्म में इसको तब्दील करने के लिए लिक्विड को हीट मुहैया की जाती है। एंड ड्यूरिंग दिस, इस दौरान इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। इसका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। इन अदर वर्ड, दूसरे लफ्जों में द हीट प्रोवाइडेड, हीट मुहैया की जाती है, इज यूज्ड इस्तेमाल करने के लिए ओनली टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए हीट मुहैया की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरी स्टेट है कन्वर्जन ऑफ अ गैस इन लिक्विड। कंडेंसेशन जो प्रोसेस कहलाता है, गैस का लिक्विड में जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को हम पढ़ते हैं व्हेन अ गैस इज कूल्ड, जैसे ही गैस ठंडी हो जाती है, जो काइनेटिक एनर्जी है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल डिक्रीजेस।
जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो बहुत कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट इसके नतीजे में जो मॉलिक्यूल्स हैं कम क्लोजर वो क्या हो जाती है, एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती हैं विद द सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। एक खास किस्म की ताकत इनके दरमियान में पैदा होती है। एट अ सूटेबल मुनासिब जो लोअर टेम्परेचर है द इंक्रीज अट्रैक्शन ब्रिंग द मॉलिक्यूल्स सो क्लोज। जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज कर देता है इसकी अट्रैक्शन को, मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन को सो क्लोज, जिससे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। डेट दे आर चेंज इनटू अ लिक्विड फॉर्म। तो ये गैस के पार्टिकल जो होते हैं किसमें चेंज हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन कांस्टेंट अंटिल ऑल द गैसेस चेंज इनटू इट्स लिक्विड। इस टेम्परेचर के दौरान जो गैस होती है वो कांस्टेंट तब तक उसका टेम्परेचर गैस का कांस्टेंट रहता है जब तक गैस के तमाम पार्टिकल्स लिक्विड में चेंज ना हो जाएं। उम्मीद है आप ये लेक्चर अंडरस्टैंड कर चुके होंगे।